बोल सांचे दरबार की जय। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुष्य कामार्थ सिद्धये। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की जय गुरुदेव। देवियों सज्जनों, आज नागपंचमी है और नागपंचमी के पावन पुनीत अवसर पे नाग देवता का पूजन किया जाता है। नाग के 9 कुल हैं। 9 नागों का पूजन करते हुए जीवन में सुख समृद्धि शांति की प्राप्ति की जाती है। नागों का दोष मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा लगाव होता है। मनुष्य के जीवन में जिसे पितृ दोष कहा जाता है, काल सर्प दोष कहा जाता है, जिसे पैतृक ऋण कहा जाता है, उसे हम काल सर्प के दोष के नाम से जानते हैं। और काल सर्प दोष शांति के लिए हमारे देश में जगह जगह तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग जा कर के काल सर्प दोष की शांति करवाते हैं, पितृ शांति करवाते हैं, नारायण नागबली करवाते हैं। ऐसा करने से जीवन में कुछ जो मुश्किल की घड़ी है, जो विपरीत घड़ी है, जो समस्या की कड़ी है, उसमें कुछ समस्याओं का समाधान होता है, कुछ शांति मिलती है। लेकिन एक बार पितृ शांति कराने से पितृदोष निवारण नहीं हो जाता। एक बार काल सर्प दोष शांति कराने से काल सर्प दोष की शांति नहीं हो जाती। हर साल नागपंचमी आती है। आप सब लोगों को पितृ शांति के लिए, पितृदोष के लिए, पितृ ऋण के लिए, काल सर्प दोष के लिए मैं कुछ सरल उपाय बताना चाह रहा हूँ कि आज नागपंचमी है और आप लोग घर में बैठ कर के अपने पास के घर के पास शिवालय हो, देवालय हो या कोई नदी है, तालाब है, वहाँ जा कर के खुद उपाय करके आप काल सर्प दोष से, पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, उससे आराम पा सकते हैं। काल सर्प दोष के बहुत सारे कारण हैं। 144 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। 144 प्रकार में 12 प्रकार का विशेष माना गया और सबसे बड़ा काल सर्प दोष वो माना गया जिसके जन्मपत्री में राहु और केतु के बीच में सारे के सारे ग्रह आ जाते हैं, तो ये काल सर्प योग बन जाया करता है। लेकिन 12वें घर से लेकर के 6ठे घर के बीच में राहु और केतु का आगमन हो जाए तो ये जटिल काल सर्प योग ले लेता है। आसानी से समझने का प्रयास करेंगे कि 6ठे में राहु हो जाए और 12वें में केतु हो जाए, 12वें में राहु हो जाए, 6ठे में केतु हो जाए, या इन घरों से राहु 7वें, 8वें, 9वें, 10वें कहीं पर भी चलता है तो काल सर्प योग जटिल हो जाता है, ज़्यादा दुख देने वाला, प्रताड़ित करने वाला होता है। इससे बचने का एक सरल उपाय ये है कि काल सर्प यंत्र होता है। काल सर्प यंत्र को ताम्र के पात्र पे बना हुआ, उसको घर में ले आकर के विद्वान आचार्य के द्वारा पूजित करके काल सर्प यंत्र को पूजा करें और पूजा करने के बाद में जो काल सर्प का मंत्र है उस मंत्र का जप करें। कम से कम 21 बार करें, 108 बार उस मंत्र का जप करें। और यदि यंत्र नहीं मिलता है तो पंचांग में देख करके भोजपत्र के ऊपर अनार की कलम से अष्टगंध चंदन का लेप करके और उससे अनार की कलम से लिख दें। लिखने के बाद में आवाहन प्रतिष्ठा करके उस भोजपत्र को जल प्रवाह कर दें, काल सर्प की शांति होगी। साथ में मंत्र जप करना है। मंत्र जप करने के लिए ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु अंतरिक्षे देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः। ओम सर्पेभ्यो नमः ऐसा मंत्र पढ़ करके आप काल सर्प योग की शांति करेंगे। पूरा मंत्र नहीं पढ़ सकते तो ओम सर्पेभ्यो नमः इतना मंत्र पढ़ें, 21 बार पढ़ें, कम से कम 108 बार पढ़ें। 108 बार पढ़ करके फिर नाग को दूध पिलाना, और हो सके जिसके ऊपर ज़्यादा कष्ट है, संकट है, तो वो जीवित नाग को लेकर के या खरीद करके जंगल में छोड़ दे, प्राणदान दे, तो काल सर्प योग जल्दी समाप्त हुआ करता है। काल सर्प योग के लक्षण बताता हूँ, पितृदोष के कुछ लक्षण बताता हूँ मैं।
जिसके जीवन में पितृदोष होता है, पितृऋण होता है, उनके घरों में प्रायः जो वातावरण होता है असामान्य होता है। कोई एक बात कहेगा तो सामने वाला उसके दो ऑप्शन बताएगा। बात मानने की बजाय, सपोर्ट करने की बजाय उस बात को काट करके अपनी बात को रखना चाहेगा। आप धीरे धीरे बात करना चाहेंगे, सामने वाला ज़ोर से चिल्ला करके बात करेगा। कोई आपसे धीरे से बात कर रहा है, आप चिल्ला करके, जैसे लड़ाई का माहौल बन जाता है। इस तरह से हम कितना धन कमाते हैं, धन कमाने पर घर में बरकत नहीं होती। जितना भी धन कमाए चले जा रहे हैं उसमें धीरे धीरे कमियां आती चली जाती है, कर्ज चढ़ता चला जाता है, नुकसान होता रहता है। ये रोग ऋण पितृदोष में आया करता है। और व्याधि, घर में बीमारी से एक व्यक्ति छूटता है, दूसरे को बीमारी पकड़ लेती है। आप जनपत्री दिखाने के लिए जाओ, वहाँ पर उपाय करा देंगे, पता लगा एक ठीक हो गया, दूसरे को बीमारी आ गई, दूसरा ठीक हो गया, पहले वाला बीमार हो गया। हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज करा करके आओ, और फिर इसके बाद में थोड़ी देर के बाद बीमार हो जाओ। एक चीज़ ठीक कराया, दूसरा बीमार हो जाए, दूसरी चीज़ ठीक कराओ। कंधे में दर्द है, वो समाप्त कराओ तो पेट में हो गया, पेट से पीठ में चला गया, पेट से गठुने में आ गया, तो बीमारी घूमती है। ये पितृ दोष में आता है, पितृ ऋण में आता है, इसे काल सर्प दोष में मानते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों को कि पितृ ऋण के कई प्रकार हैं, पितृ दोष के कई प्रकार हैं, और उन पितृ दोषों के कारण मनुष्य आज आदि व्याधि पीड़ा इन सबसे ग्रसित हो रहा है। समाज में भी हम सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन सामने से हम अच्छाई कर रहे हैं और सामने से उत्तर बुराई का आता है, शोषण का आता है, गलत मानसिकता का दोष लगाया करते हैं। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ कोई नहीं करता। ये भी एक कारण है पितृदोष का। हमारे ऊपर कई बार पितृजनित, हमारे पूर्वजों से कोई ऐसी संपत्ति चली आई होती है जो अनैतिक होती है, निराधार कारण प्राप्त होती है, जिसमें हमारा अधिकार नहीं होता, फिर भी हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। जिसने प्राप्त किया वो मर जाता है, वो इस दुनिया से चला गया, जाने के बाद वो संपत्ति छोड़ गया। उस संपत्ति पर जो जो अधिकारी बनते हैं वो अनाधिकारी होते हैं। अनाधिकारी होने के कारण वो संपत्ति उनको पितृदोष के रूप में उनके शरीर में, समाज में, उनके मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं विष पैदा करती रहती है। तो काल सर्प दोष शांति के लिए सबसे बढ़िया उपाय है काल सर्प यंत्र की पूजा करके उसको जल प्रवाह करें, विसर्जित करें, मंत्र का जप करें, ओम सर्पेभ्यो नमः। शिव जी महाराज का पूजन करें, अभिषेक करें। शिव जी महाराज का पूजन अभिषेक करें, मिट्टी के शिवलिंग बनाएं, पार्थिव शिवलिंग बनाएं, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसमें 8 अंगुल का नाग बनाएं। 8 अंगुल के नाग बना करके उस नाग देवता की पूजा करके अभिषेक करके जल में विसर्जित कर दें। और जिसको ज़्यादा ही कष्ट है वो 8 नाग बनाएं, 8 अंगुल के, और एक नाग बनाएं 9 अंगुल का। 9 का कुमकुम रोली आदि लगा करके पूजन करें। पूजन करके चलते पानी में उनको विसर्जित करें। इससे जीवन में काल सर्प योग से छुटकारा मिलेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए फिर प्रश्न करेंगे आप लोग तो ज़रूर उत्तर दूंगा। जय